नमस्कार। मेहता टॉक्स, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय, आज भी समय समय पर यह विषय सर उठाता है। मानस की चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इस विषय पर मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि यह लंबा खींचता चला जा रहा है, इसलिए एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सभी ताड़न के अधिकारी है। जैसा कि जिस विषय को लेकर के उग्रता है, असंतोष है, प्रदर्शन है, मनुस्मृति और मानस की प्रतियां को जलाए जाने का कारण बनता है, ये यही है कि सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब पिटाई, सब पीटने के योग्य हैं, पिटने के लायक हैं, ऐसा मान लिया गया है। रामचरितमानस का निर्माण उस काल में हुआ है जब इस्लाम धर्म बहुत ही द्रुत गति से भारत पर, सनातन धर्म पर हावी हो रहा था, छा रहा था। साम दंड भेद लगा करके, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कुरान, और जो न माने वो अकबर के जमाने में प्रेम से, बहुत ही प्रेम से। यह स्थिति को देखकर मानस की रचना स्वामी तुलसीदास जी ने अपने आखिरी पन में, बहुत लंबी आयु के बाद, युवावस्था में नहीं, ये सारा कुछ देख सुन करके, समाज का पूरा अनुभव करके, समाज के एक एक चीजों को देखा, परखा, समाज क्या चाहता है, समाज की जरूरत क्या है, इन सभी चीजों को देख करके मानस की रचना अवधी भाषा में की। हिंदी में अनेक भाषा, अनेक शब्द, अवधी में भी कई शब्द हैं, तो इधर उधर होते हैं, तो समझने की बात है। चूंकि वो काव्य है, एक बढ़िया काव्य है मानस अवधी भाषा के, तो उनके समझने के लिए तो कुछ जरूरत है ही आपके धैर्य की, बुद्धि की। मैं नहीं कहता हूं कि आप धैर्यवान नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, कहाँ शंका करता हूं। आप तो इतना दिन तक 1500 कुछ ईस्वी के बाद जो लिखी गई रचना को आज तक आप समझते रहे हैं, तो अब उसमें क्या परेशानी होती चली जा रही है। परेशानी यदि थी पहले से ही, और अंग्रेजों के भय से कुछ नहीं कहते थे, जबकि आप अंग्रेज कहते हैं कि यहाँ पर दलितों को, पिछड़ों को, फॉरवर्डों से बहुत ही वो निजात दिलाया उसके जुर्मों से। जैसा कि सुनते हैं, लोग कहते हैं कि तो अंग्रेजों के शासन से ये सभी ठीक ठाक हुए, नहीं तो तथाकथित ब्राह्मण तो शूद्र को, पिछड़े को खा ही जाते। तो उसी समय उन अंग्रेज शासकों के माध्यम से ही रामचरितमानस से इन पंक्तियों को हटाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। लेकिन आज तक तो कभी नहीं सुना कि अंग्रेज के समय ऐसा किसी ने कहा। और अंग्रेज वैसे थे भी नहीं कि वे नहीं मानते, बल्कि अंग्रेज तो पूरे समग्र हिंदू को मुसलमानों की अपेक्षा प्रताड़ित करते थे, और वो चाहते थे कि इन लोगों में इतनी फूट पड़े, वो हर फूट का रास्ता ढूंढना चाहते थे, ढूंढते थे। वो तो और आराम से रामचरितमानस के माध्यम से वो फूट करके, आपस में लड़वा करके दिखा देते हिंदू समाज को। लेकिन उस समय तो कुछ बात नहीं हुई। चलिए, उस समय कुछ बात नहीं हुई तो 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, तब क्यों नहीं इसको हटाया गया, बड़ी सारी चीजें का उद्धार किया गया। सोमनाथ मंदिर बना, अन्य चीजों में हुआ कुछ सुधार, तो उधर क्यों नहीं। यह तब होता है जब जब राजनीति की आवश्यकता होती है। न पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ, न श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1974, 75, 76 के दिनों में हुआ, नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा कि रामायण की चर्चा की कि यह रामायण में ऐसी बात है। ये कब हुआ, यह कब होता है, जब जब सत्ता के निकट जाने की आवश्यकता होती है, देश का बागडोर संभालने की जरूरत महसूस होती है, और सोचते हैं इस प्रकार के कोशिश करके हम एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लें और हम देश का शासक हो जाए। तो सिर्फ देश का शासक होने के लिए ही समाज के अंदर इतनी गंदगी फैलानी ठीक है क्या?
हजारों बार हजारों तरह से जब जब ये आवाजें उठी कि ये सकल ताड़ना के अधिकारी गलत है, तब तब समझाने की कोशिश की गई कि यह ऐसी बात नहीं है, वह वैसी बात नहीं है। एक बार फिर आप सुन लीजिए, सुंदर कांड में रामचरितमानस में तुलसी जी ने अवधी भाषा में लिखा है। ये डायलॉग हैं समुद्र के। तुलसीदास ने अपने मन से अपनी कोई बात नहीं लिखी है समाज के लिए। यह संवाद समुद्र ने कहा है। समुद्र पर कुपित हो गए श्री रामचंद्र, तब उन्होंने कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप भय, बिन भय होत न प्रीत। तब लक्ष्मण खुश हुए कि ये जड़ है, इनको ऐसा ही चाहिए दंड देना, इनको सही शिक्षा मिलनी चाहिए। दंड देना या फिर दंड के एक पर्याय में यहाँ पर शिक्षा देना कि अच्छा आपको सिखाते हैं, सीख देना लगभग मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि इनको 20 वर्ष का कारावास हुआ, यह दंड अलग है। लेकिन विद्यालय में छात्र को एक दिन अनुपस्थित होने के बाद दूसरे दिन कान पकड़ के 2 बार या 5 बार उठ बैठ कहना करवाया जाता है, तो यह दंड एक सीख है, एक शिक्षा है, ऐसा समझा जाए। जैसे ही धनुष्य का संधान किया, अग्निबाण चलाया, पूरे समुद्र को संहार के लिए, मतलब सोखने के लिए, वैसे ही समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी और जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं सब आकुल व्याकुल होने लगे, जितने भी जलचर हैं। तब ब्राह्मण के वेश में समुद्र ऊपर आया और भय के साथ, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ मम अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हीं कह नाथ सहज जड़ करनी। ये सब गगन, समीर, अनल, जल, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हीं कह नाथ सहज जड़ करनी। इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है और आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। यह सब ग्रंथों ने कहा है। मनी ऐसी बात केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, जिसका तर्जुमा, जिसका अनुवाद अवधी भाषा में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। यह इस प्रकार की सभी ग्रंथों में है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जही कह जस यही, सोयति भांति रहे सुख लही। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, जैसा उपदेश है, जैसा बनाया है, उसी प्रकार से रहने में सभी सुख पाते हैं। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दिन्नी। हे प्रभु, आपने अच्छा किया कि मुझे सीख दिया, मुझे दंड दिया, मुझ पर आपने क्रोध किया। मर्यादा पुनि तुम रही किन्ही। आपकी ही मर्यादा है, आपका ही मर्यादा का अर्थ यहाँ पर है जीवों का स्वभाव, उस अपने स्वभाव के अनुसार रहना, उस मर्यादा को स्थापित करके हम सभी रहते हैं। प्रभु भल किन मोहि सिख दिन्ही, मर्यादा पुनि तुमरी किन्ही। आगे की पंक्ति में है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना
के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया कि जो मुझे दंड या दंड के स्वरूप में शिक्षा देने की कृपा की, क्योंकि मर्यादा के अनुकूल हम इस प्रकार से जैसा आपने बनाया था वैसा ही रहा, और आपकी ही बनाई हुई ये सब है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और ये स्त्री, ये सभी शिक्षा के अधिकारी है, ताड़न के अधिकारी है। आप कितना शब्द बोलते हैं, वही हमने कहा शुरू में ही। कोई बच्चा एक दिन वर्ग में अनुपस्थित होता है, दूसरे दिन उसे कान पकड़ करके उठने बैठने के लिए कहा जाता है, तो यह ताड़ना ही समझिए या उसे सीख ही समझिए कि कल से वो ठीक से समय से नियमानुकूल आए, विद्यालय जैसे आना चाहिए। जो स्वभाव है, जो विद्या जब शिक्षार्थी हैं तो विद्यालय आना है, तो इसके लिए ये सीख है। तो ये शिक्षा, ये अधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं किस चीज के? शिक्षा के। ये शिक्षा इनका हक है, इनको शिक्षा लेनी चाहिए। ढोल है, ढोल कैसे बजेगा? जैसे तैसे बजा दिया, जैसे तैसे, जैसे आप तो अभी तक जो विरोध कर रहे हैं वो ताड़न का अर्थ समझ रहे हैं। उस ढोल को बजाने के लिए ढोल पर चोट करना, प्रहार करना। तो ढोल पर जब जैसे तैसे प्रहार किया जाएगा तो वो प्रहार का तो कोई अर्थ नहीं है। वह न उत्सव के योग्य होगा, न शोक के योग्य होगा। तो उसकी सीख होनी चाहिए, ढोल बजाने की कला होनी चाहिए। गंवार है, गंवार कहने का अर्थ है मूर्ख नहीं। ये अवधी भाषा है, ये सीधा अर्थ है कि गांव में रहने वाला गंवई कहते हैं, गांव वाले कहा जाता है। और उधर उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में गांव के रहने वाला गंवारू या गंवार कहा जाता है। तो उन्हें भी शिक्षा की आवश्यकता है, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उसे अनुशासन में रखने का अधिकार है, उसे अनुशासित किया जाए, उसे शिक्षित किया जाए। शूद्र, शूद्र दो शब्दों में है, कोई बनावट नहीं है। शूद्र, क्षुद्र कहते हैं उसमें जिसमें कम बुद्धि, जो न गंवार है और न नगरीय जीवन जीता है। क्षुद्रता है जिनकी बुद्धि में। क्षुद्र जल चले, क्षुद्र नदी चले ही तराई। थोड़े से बरसात में जैसे क्षुद्र नदी जो गहरी नहीं है तो एकदम उसमें तूफान सा चलता है, दोनों कुल किनारा जो है उसमें उफान सा आ जाता है, क्योंकि गहरी नदी होती तो ऐसा नहीं आता। तो ये क्षुद्र है। यह शूद्र जिन चार वर्णों के विषय में कहते हैं, तो आप जो सबसे निम्न वर्ग है जिसको तथाकथित, वो शूद्र है। तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह किसी जमाने की बात है। वो शेड्यूल कास्ट कह करके उनको सीख दी जा रही है, उनको उनके सीख के लिए हर जगह रिजर्वेशन है, पढ़ने में, अध्ययन करने में। ये ताड़ा जा रहा है कि कहां तक उनका योग्यता प्राप्त हो सका है, कहां तक वो समाज के बराबर लेवल में आ सका है। ये 10 वर्ष पर ताड़ा जाता है, 10 वर्ष पर ताड़ करके फिर पुनः उनके सीख के लिए उनको ताड़ित जिसको कहते हैं, दंड कहते हैं, उसके लिए फिर आरक्षण को बढ़ाया जाता है। तो ये शूद्र के लिए है। पशु के लिए भी क्या है? पशु रास्ते से नहीं चलेंगे, पशु अपने से छोड़ दीजिए तो किसी मार्ग, निर्दिष्ट मार्ग पर चल करके न जंगल जाएगा चरने, न घर आएगा समय से। तो उनको उनके साथ चरवाहा रह करके, या फिर सर्कस में, चिड़ियाघरों में उनके ट्रेनर होते हैं, डॉग होते हैं, उनके ट्रेनर सेना में होते हैं। ये सब उनको सीख देते हैं, ताड़ित करते हैं। ताड़ना का शब्द यदि पीटना कहते हैं तो कुछ पिटाई भी पड़ती है। नारी आप अन्य देशों में उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। 4 वोट के बदले 1 वोट का उनकी ये मानी जाती है। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में तो प्रारंभ काल से नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। और रामचरितमानस के अंदर ही कई स्त्रियां हुई,
कई शूद्र भी हुए, केवट है, गू है, शबरी हैं, सबकी पूजा है। और स्त्रियां तो अनेक हैं, स्त्री पात्र, उनकी पूजा है। तो स्त्रियों के विषय में यह कहना, ये सारा का सारा इस चौपाई को लेकर के उठा विवाद और नगल है, उदंडता है, ऐसे तत्वों द्वारा है जो समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो असामाजिक तत्व कह लीजिए, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, यदि ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो समझिए उनका उद्देश्य भी ऐसी बातों को समझा करके बहुत बड़ा है, उसको पूरा करना चाहते हैं। ये वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति। तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन चलो मान लो तुम वही समझते हो जो समझाना चाहते हो, जो हमको आप समझाना चाहते हैं, देश के अंदर जातीय भेद पैदा करके वोट बांटना चाहते हैं, यह समझाकर कि ये ब्राह्मण ने लिख दिया कि ये सब चारों ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा लिख दिया। तो बोलिए क्या करें? आपका आगे का हुक्म क्या है, उसका पालन करेंगे? माने नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दें, हम लोग किसको वोट दें बताइए? वोट के लिए ही नहीं भाई, कोई शिक्षा मंत्री इस तरह की बात करता है, कोई मौर्य जो इधर से उधर ढक्कन जैसा डगरने पर का बैगन जो लुढ़कता है कभी इधर कभी उधर, वह भी ऐसी बात बोलता है और मानस की प्रति जलाता है। तो बोलिए क्या कहना है? आपका ही बात मानेंगे कि ये सब ताड़न के अधिकारी हैं? तो वो अगला बात तो बताइए, कोई विकल्प तो दीजिए, क्या किया जाए? कुछ विकल्प नहीं। यदि वैसा ही कहा है जैसा शिक्षा मंत्री बिहार के रामचंद्र जी या चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, चंद्रशेखर यादव जी, तो भी हम मानते हैं कि सही है, क्योंकि यह आज का समय नहीं था जब समुद्र ने कहा जिस संवाद को, और ये संवाद जहां जहां लिखा हुआ है उन ग्रंथों, सभी ग्रंथों में कहा है कि केवल मानस में वो तुलसीदास जी को लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो कई एक स्थान पर है, अनुदित कर रहे हैं तुलसी में, ये मानस में तुलसी जी। तो वो सारे ग्रंथ तो बहुत पुराने हैं। तो तत्कालीन रामचंद्र के समय की स्थिति यह थी, तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं हो सकती है? ऐसी स्थिति रामचंद्र के जमाने में जब सब भगवान श्री रामचंद्र, ऐसी स्थिति भगवान श्री रामचंद्र के समय में क्यों नहीं हो सकती है? वहां शिक्षा भी था बहुत, तो अशिक्षा भी थी। वहां शिक्षा भी था बहुत, तो शिक्षा भी दूर दूर तक फैला हुआ था। वहां सीता माँ, कौशल्या माँ, ये सभी थी माताएं। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, तो ताड़का जैसी भी स्त्री थी, शूर्पणखा भी जैसी स्त्री थी, माता अनुसुईया भी थी। तो समाज में उस वक्त में भी सब कुछ था, सारा कुछ था। तो उन अवस्थाओं को तत्कालीन ग्रंथों में ऐसा लिखा गया होगा कि ढोल बिना बजाए नहीं बजता है, पशु बिना हाके नहीं चरता है, ये क्षुद्र वो बुद्धिहीन लोग को बिना पीटे या धमकाए वो काम नहीं करता है पशु, और नारी को बिना नारी को भी सहज परिवार में रहने ढंगने के लिए, नारी को भी परिवार में सहज जीवन व्यतीत करने के लिए उस पर भी आवश्यकता होती है कुछ ताड़न की, कुछ प्रताड़न की, चाहे वो सीख हो या आपके हिसाब से जो आप समझते हो वही हो। तो गलत क्या है? इस चौपाई में क्या गलत है? अब तो खैर छोड़िए, आज के समय में तो ये चौपाई अप्रासंगिक ऐसे ही है। मनुष्य जो काम नहीं कर रहा है वो सेना में डॉग कर रहा है। स्त्रियां अंतरिक्ष में जा रही हैं, सामान्य घर के लड़के आईएएस हो रहे हैं। अब किसी को इस चौपाई को पढ़ करके जाति भेद में तोड़ करके आप सरकार नहीं बना सकते।
मैं ये दोबारा इस विषय को लेकर आया हूँ। ये इलेक्शन आते आते मैं तीसरी बार भी यदि कोई इस चर्चा को और गर्म रखेगा तो इस पर और भी अच्छा विश्लेषण लेकर के आऊँगा। आशा है सुधी जन, मेरे श्रोता दर्शक मेरी बात को पसंद करते होंगे। तो अब आप अवश्य इस बेधड़क होकर के, निडर होकर के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेहता टॉक्स को लाइक कीजिए, हमेशा लाइक कीजिए। देख लेते हैं लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए ताकि समाज में संदेश जाए कि इस चैनल को देखने वाले इसे पसंद भी कर रहे हैं। कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए, ताकि आप देखें। नमस्कार, धन्यवाद।